हेलो एक्सपीरियंस में शैकोदर सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एनएफएल नोटसेट 7 का नोटिफिकेशन आ गया और नोटसेट हमेशा चेंजेस के साथ नोटिफिकेशन लाता है। नोटसेट का नोटिफिकेशन चेंजेस के साथ जो नोटिफिकेशन आया है उसको आप कैसे डील करेंगे और 44 डेज आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने के लिए 44 डेज बाकी है। इस 44 डेज में आपको क्या करना है, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट आपको कौन कौन सा टॉपिक आपको देख के जाना है और कौन कौन सा इंस्टीट्यूट से वैकेंसी आ सकता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो का अंत तक जरूर रहना। आप सब लोगों को पता है 1 अगस्त दैट इज कल से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है और आपका 21 अगस्त तक आपका फॉर्म फिलअप चलेगा, वो भी 5 PM तक। तो सबसे पहले जो काम है, आप सब लोग जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बाकी क्योंकि आप अगर लास्ट में फॉर्म फिलअप करते हैं आपका पेमेंट वगैरह ये सब कुछ का आपका प्रॉब्लम आते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको करेक्शन के लिए 22 से 24 अगस्त तक आपको 3 दिन मिलेगा करेक्शन के लिए। इसके बाद अगर कोई भी रिजेक्शन होता है आपका फोटो एंड सिग्नेचर के लिए, ओनली फोटो एंड सिग्नेचर आप करेक्ट कर सकते हो। 30 अगस्त से 2 सितंबर 7 का आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो होगा 15 सितंबर को और आपका जो मेंस एग्जाम होगा वो होगा 4 अक्टूबर को। दैट इज आपका 20 दिन 20 डेज के बाद आपका प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्जाम होगा और प्रीलिम्स का एग्जाम की 7 डेज पहले आपका सिटी मिल जाएगा, कौन सा सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है और आपको आपका एडमिट कार्ड ओनली 2 डेज पहले मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा चेंजेस आया है नोटसेट 7 में। सबसे पहले तो स्टेज 1 का एग्जाम जो होगा वो पहले जैसा ही 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वहां पे 20 मार्क्स नॉन नर्सिंग और 80 मार्क्स नर्सिंग का क्वेश्चन रहेगा। हमेशा बोला जाता है स्टेज 2 में आपका सिनेरियो बेस्ड एंड स्किल कॉम्पिटेंसी आपका चेक किया जाता है, लेकिन स्टेज में बता रहा हूं हमेशा ऐसा हुआ है नोट स्टेज 1 का जो एग्जाम होता है वहां पे भी आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नोटसेट 2 से भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसलिए मेंटल प्रिपरेशन ऐसा ही रहना और आपका प्रिपरेशन इस कंडीशन में करके जाना कि मुझे स्टेज 1 में भी जाके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। और स्टेज 2 का जो एग्जाम है वहां पे बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। इंपॉर्टेंट चेंजेस वहां पे क्या है, वो है आपका जो क्वेश्चन है वो 160 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और आपका जो मिनट है क्वेश्चन का ड्यूरेशन है वो 180 मिनट्स होगा, दैट इज 2 आवर्स होगा। तो 2 आवर्स में आपको 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और ये जो क्वेश्चन है वो 160 क्वेश्चन आपका 4 स्लॉट में ओपन होगा। दैट इज आपका 40 क्वेश्चन 1 स्लॉट में 40 क्वेश्चन आएगा और 40 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 45 मिनट रहेगा। ईच एंड एवरी 45 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट स्लॉट में चले जाएंगे और आप रिटर्न करके पहले वाला स्लॉट में आ नहीं सकते हैं। तो स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा मार्क्स वहां पे 160, ड्यूरेशन 2 आवर्स एंड 4 स्लॉट में एग्जाम होगा। ईच एंड एवरी स्लॉट में 40 मार्क्स मिलेगा एंड 45 मिनट्स मिलेगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो आपको 45 मिनट्स के अंदर ही करना है, नहीं तो आप रिटर्न नहीं आ सकते हो। इस कंडीशन में मैं हमेशा बोलता हूँ नोटसेट क्या होता है, ईच एंड एवरी ईयर चेंजेस लाते हैं और चेंजेस को थोड़ा ट्रिकी कर देता है जो कैंडिडेट के लिए थोड़ा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, लेकिन वो डिफिकल्टीज ईच एंड एवरी कैंडिडेट फेस करेगा। वो इसके लिए आपको सोचना नहीं है कि पैटर्न चेंज हो गया है, कैंडिडेट तो सेम है, आपका पैटर्न चेंज नहीं होने से भी सेम कैंडिडेट रहता। तो आपका कंपटीशन कैंडिडेट सेम कैंडिडेट्स के साथ जो होने वाला है वो आपका 100 क्वेश्चन रहने से भी होना है और 160 क्वेश्चन से रहने से भी होना है। तो उसके लिए आप सोचना मत, टेंशन मत करना और स्ट्रेस मत लेके आ जाना कि 160 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सही से जैसा खराब कोई एग्जाम ना हो जाए, ऐसा बात नहीं है। तो न्यू फ्रेशर्स है और पहली बार नोटसेट देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, वो है नोटसेट स्टेज 1 भी आपका स्लॉट में होगा, दैट इज 5 स्लॉट में आपका 100 क्वेश्चन ओपन होगा एंड 20 क्वेश्चन के लिए आपको 18 मिनट्स रहेगा। ईच एंड एवरी 18 मिनट्स आपका ईच एंड एवरी स्लॉट चेंजेस होते रहे, मतलब क्लोज होते रहेगा, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट स्लॉट में चले जाएंगे। तो नोटिफिकेशन जो आया है वहां पे अच्छे से लिखा गया है, जो आपका स्टेज 1 का रिजल्ट होगा वो रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा। उसके लिए ईडब्ल्यूएस एंड यूआर के लिए 50 परसेंटाइल आना जरूरी है और ओबीसी के लिए 45 एंड एसटी के लिए 40 परसेंटाइल आना जरूरी है। इफ परसेंटाइल का मतलब आपका कोई भी मार्क्स हो सकता है, मे भी आपका 35-40 मार्क्स भी हो सकता है 50 परसेंटाइल के लिए और मे भी 50 मार्क्स भी हो सकता है। तो परसेंटाइल से आएगा और स्टेज
वन का जो एग्जाम है वो स्टेज वन का एग्जाम स्पेशली आपका डिफरेंट शिफ्ट में होगा। आपका एग्जाम डिफरेंट शिफ्ट में होगा। शिफ्ट में होने का मतलब है आपका परसेंटाइल में आपका आपका नॉर्मलाइजेशन होगा आपका रिजल्ट आने के लिए। क्वालिफिकेशन क्या होना है? क्वालिफिकेशन आपका बीएससी पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपका कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। आप अगर जीएनएम किया है तो आपको 2 इयर्स का 50 वेटेड एक्सपीरियंस चाहिए। उसके लिए आपको खास ध्यान रखना है कि वो लोग अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो लोग आपसे पासबुक का फोटोकॉपी मांगते हैं। वो लोग देखना चाहते हैं कि एक्चुअली आपने सच में आपने कोई जगह पे 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम किया है। एज लिमिट 30 इयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट, 33 इयर्स फॉर ओबीसी एंड एससी एसटी के लिए 35 इयर्स रखा गया है। आपका जो 20 मार्क्स है नॉन नर्सिंग पार्ट, वहां का जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कहाँ से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता के जा रहा हूँ। वहां से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। आप 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप ये टॉपिक अच्छे से देख के जाना। वो है आप T20 वर्ल्ड कप का जो कोई भी क्वेश्चन होए वो करंट अफेयर्स में आप उसको छोड़ के मत जाना कि कहाँ पे कौन सा स्टेडियम में गेम हुआ था, बेस्ट बॉलर कौन सा था। ईच एंड एवरी पॉइंट T20 वर्ल्ड कप का आपको देख के जाना है। नंबर 2, आप ओलंपिक वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से आप देख के जाना। ओलंपिक से आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन देख के जाना। एक क्वेश्चन आपका ओलंपिक से जरूर मिलेगा। कहाँ पे हो रहा है, प्रीवियसली कहाँ पे हुआ था ओलंपिक, नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ पे होगा, और स्पेशली हमारा जो इंडिया का जो मेडल है, ईच एंड एवरी नेम, उनका गेम, ये सब कुछ आपको देख के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका बजट। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर सबसे ज्यादा बजट 7 टाइम बजट उन्होंने इस बार पेश किया है। तो वो बजट रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है वो अच्छे से देख के जाना। और इस बार एनडीए गवर्नमेंट का जो न्यू मिनिस्टर्स जो न्यू डिपार्टमेंट मिला है, जो न्यू मिनिस्टर्स है, उन लोगों का क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सब देख के जाना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 5 गवर्नर क्या हुआ है, उन लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया है 5 गवर्नर को। तो उनका नाम कौन सा स्टेट में उन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है वो आप अच्छे से देख के जाना है। प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है जुलाई मंथ में। तो मैं चाहता हूँ आप प्रेसिडेंट अवार्ड जो मिला है इस बार जुलाई मंथ वाला, वो ये सब वाला पॉइंट भी आप अच्छे से देख के जाना। तो मैं जिन जिन पॉइंट्स को आपको मेंशन किया है, मुझे लगता है वहां से आपको 3-4 क्वेश्चन सब टॉपिक से मिल ही जाएगा। बाकी आप मैथ और रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है 44 डेज में आप प्रिपरेशन क्या करोगे, क्या चीज आपको देख के जाना है और आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप 44 डेज में 44 आप टेस्ट सीरीज दीजिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए घर पे बैठ के, कोई भी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन सा टेस्ट सीरीज, आपका कौन सा कोचिंग सेंटर से ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका टेस्ट सीरीज देने का मतलब वही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जो लोग न्यू है मेरा चैनल में अभी, उन लोगों के लिए स्पेशली वो है, टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हो इसका मतलब वही है आपका प्रैक्टिस करवाना है, ना कि आप टेस्ट सीरीज जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो वहां से वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन से। मतलब वही है आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे बैठ के, आप 9 बजे एग्जाम में बैठ रहे हो, पूरा 9 बजे के एग्जाम में बैठने के बाद आप जो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो और आपका जो थॉट्स हो रहा है जो हाँ मुझे इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, वो आपको ओनली टेस्ट सीरीज देने से होगा। आप 44 टेस्ट सीरीज देके जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम हॉल में जाके आपको लगेगा आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो। मैं बहुत बार ऐसे बात बोला है, जो नए के आप मेरे चैनल में आए हो उन लोगों के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन वो है आप 44 डेज में क्या करोगे। नेक्स्ट 44 डेज में आपको सॉन्डर्स पढ़ना है। आप नोट्स पढ़ के आप टॉप रैंकर्स बनना बहुत मुश्किल बात होता है। नोट्स पढ़ के आप नोट्स क्लियर कर सकते हो। आपको अगर टॉप रैंकर्स बनना है आपको सॉन्डर्स पढ़ना पड़ेगा। आप 44 डेज में मैं चाहता हूं आप एटलीस्ट 30 डेज, आप बाकी तो छोड़ दीजिए, आप 30 डेज आप सॉन्डर्स पढ़िए।
नॉट सेट हमेशा ईच एंड एवरी ईयर टॉपिक सेम रखता है। वो आप समझने की कोशिश करो, सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन वो लोग टॉपिक चेंज नहीं कर रहे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से हर बार क्वेश्चन करते हैं, सेम हर बार सेम टॉपिक से वो लोग रिपीट करता है। तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आप देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, और इस क्वेश्चन का और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप ओनली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के जाएंगे और प्रीवियस ईयर का रिलेटेड वाला जो क्वेश्चन है वो आसपास का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बहुत खास बात मैं बता रहा हूं आपको, ये बात आप अच्छे से फॉलो करिए, मैं बता रहा हूं आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको 44 डेज में सॉन्डर्स का थ्योरी का जो आपका जो मैनेजमेंट रहता है ना, मैनेजमेंट का जो सॉन्डर्स का जो ईच एंड एवरी पॉइंट में जो मैनेजमेंट रहता है, वहां पे पॉइंट वाइज लाइन वाइज लिखा होता है, जो मैनेजमेंट का जो पार्ट लिखा होता है वो ही प्रायोरिटी आंसर है आपका। कि आप अगर क्वेश्चन देखते हो, कोई क्वेश्चन का जो ऑप्शंस मिलता है, आपको लगता है 3 ऑप्शंस करेक्ट है, आप कैसे भी प्रायोरिटी आंसर, कैसे आप प्रायोरिटी जो आपका आंसर है वो कैसे आप चूज करोगे? वो चूज करने के लिए आपको सॉन्डर्स पढ़ना पड़ेगा। बोलोगे क्यों? मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देके। वो है, अगर नॉर्सेट में आपका एक क्वेश्चन आ गया कि किसी पर्सन का चॉकिंग हुआ है, किसी बच्चे का, कोई भी पर्सन का चॉकिंग हो गया है, कुछ खा लिया है, कोई भी सोचो राइसिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसने खा लिया, उसका चॉकिंग हो गया है, और वो पर्सन काफ कर रहा है, बहुत काफ कर रहा है, और आपको अचानक पता चला कि उसका चॉकिंग हुआ है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? वहां पे लिखा होगा एनकरेज काफिंग, सेकंड ऑप्शन में लिखा होगा हेमलिक मैन्यूवर, थर्ड ऑप्शन में लिखा होगा एम्बुलेंस बुलाना है, फोर्थ ऑप्शन में लिखा होगा आप यहां से भाग जाना है। अरे देखोगे तीनों ऑप्शन करेक्ट है, क्या करना है अभी? इसमें सबसे अच्छा ज्यादा करेक्ट आपको लग रहा है कि हाँ हेमलिक मैन्यूवर, चॉकिंग हेमलिक मैन्यूवर दे देते हैं, करेक्ट आंसर आप सोच के दे के आ रहे हो हेमलिक मैन्यूवर, बट नो, ये नॉर्सेट है। आपको सॉन्डर्स पढ़ने से फिर पता चलेगा, अगर कोई पेशेंट पर्सन काफिंग कर रहा है और चॉकिंग हुआ है, अगर सॉन्डर्स में ऐसा लिखा हुआ है, अगर काफिंग देन एनकरेज काफ। अगर पेशेंट काफ करने के लिए एबल है, काफ कर सकता है, उसको एनकरेज काफिंग के लिए एनकरेज करना है। अगर पेशेंट काफ नहीं कर सकता, एक ओनली साउंड निकल रहा है, ठीक है, और साउंड भी नहीं निकल रहा है, कुछ बोल नहीं सकते, काफ भी नहीं कर पा रहे, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, ऐसा कंडीशन है, तभी आपको हेमलिक मैन्यूवर देना है। तो वो पॉइंट आप कहां से जानोगे? आप अगर दूसरा बुक्स पढ़ के जाओगे, अगर आप ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, आपको क्या पता चलेगा? हाँ चॉकिंग हेमलिक मैन्यूवर। नो, चॉकिंग सिचुएशन क्या है, पेशेंट काफ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको देखना है। ये सब कहां से सीखोगे, कहां से आपको पता चलेगा? ये सब पता चलेगा सॉन्डर्स पढ़ने से, डिटेल्स। तो नॉर्सेट मींस सॉन्डर्स। नंबर ऑफ पोस्ट कितना हो सकता है नॉर्सेट 7 के लिए? फिलहाल तो 15 नंबर ऑफ एम्स ने अपना वैकेंसीज निकालने का इंडिकेशन किया है कि 15 एम्स से निकल जाएगा। बाकी जो सेंट्रल हॉस्पिटल है वहां से भी कुछ वैकेंसीज आएगा, लेकिन खास इंपॉर्टेंट वो इंफॉर्मेशन है कि आरएमएल का जो अबाउट 900 वैकेंसीज है, जो हम लोग सोच रहे थे कि नॉर्सेट 7 में वो वैकेंसीज आ सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन वो है कि आरएमएल का जो वैकेंसीज 900 अबाउट 900 वैकेंसीज है, शायद बहुत कम चांस है कि नॉर्सेट 7 में वो इंक्लूडेड हो, लेकिन नॉर्सेट 8 में वो इंक्लूड हो जाएगा। बाकी आपका वैकेंसीज 1000 to 1500 रह सकता है। ये नॉर्सेट एक एग्जाम के लिए काफी वैकेंसीज है, उसके लिए आप टेंशन मत करिए। मुझे एक इंफॉर्मेशन देना था कि आरएमएल का शायद जो वैकेंसीज है वो आपको शायद नॉर्सेट 8 में देखने को मिलेगा। मैं जो बताता हूं ना आपको कैसे पढ़ना है और क्या स्ट्रेटेजी रहना है, कौन सा एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहना है, वो मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, वो एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। क्योंकि मैं जिन कैंडिडेट्स को, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो मैंने गाइड करता हूँ, वो जो सिलेक्शन हुआ है ना, उन लोगों को ओनली सिलेक्शन नहीं, उन लोगों को टॉप रैंक्स मिल जाते हैं।
टॉप रैंक्स आपको बुक स्टडी करने से मिलेगा, सेल्फ स्टडी करने से मिलेगा। अब मैं कभी नहीं ऐसा डिस्करेज नहीं करता हूँ कि आप कोचिंग सेंटर में मत पढ़िए, कोचिंग सेंटर में पढ़िए, इसके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। और मैं जिन जिन लोगों का टॉप रैंक्स आए हैं, मैं मेरा चैनल पे इन सभी लोगों का मैं इंटरव्यू लेके आऊंगा, उन लोगों का सक्सेस स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा, तो अब आपको फील होगा उन लोगों ने कैसे पढ़ाई किया था और कैसे मेरा गाइडेंस को फॉलो किया था और टॉप रैंक्स आए थे। मैं चाहता हूं आपका टॉप रैंक्स आए, नॉट ओनली सिलेक्शन हो, इसके बाद आप जो एम्स मांगे वही मिले। मेरा बात मानिए, सेल्फ स्टडी करिए, सिलेक्शन आपको होगा। मैं बता रहा हूं, आप बहुत मेहनत कर रहे हो ना, सिलेक्शन आपका होगा ही, आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।